दोस्तों आज की वीडियो में आपको कोटक महिंद्रा बैंक का सीएसपी लेने का एक सही और आसान तरीका बताने वाला हूं, जिससे कि आप यहां पे बहुत ही आसान तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक का सीएसपी ले सकते हैं। पूरा प्रॉपर मैं आपको इस वीडियो में गाइड करने वाला हूं कि कैसे आप सीएसपी लेंगे और इसमें आपको क्या क्या कमीशन मिलेगा। साथ ही अकाउंट ओपनिंग करने का सारा प्रोसेस भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक में आप सीएसपी लेके क्या काम कर सकते हैं और क्या क्या फैसिलिटी अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि इसमें सिर्फ आपको आधार से अकाउंट ओपनिंग का यहाँ पे आपको फीचर मिलता है। कोई भी एपीएस का काम यहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे, जैसे कि कैश विथड्रॉल, कैश डिपॉजिट, ये काम आप अपना सीएसपी पे नहीं कर पाएंगे कोटक महिंद्रा बैंक के सीएसपी से। और अकाउंट ओपनिंग का जो काम है वो आप यहाँ पे कर पाएंगे, जो कि आप फिंगर प्रिंट के माध्यम से अकाउंट का ओपनिंग का काम यहाँ पे करेंगे, जो कि ई-केवाईसी के माध्यम से आप अकाउंट ओपन यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो कमीशन मिलता है वो कमीशन मैं एक लमसम बताता हूँ। ये हो सकता है फ्लक्चुएशन हो सकता है आगे पीछे थोड़ा सा। तो चलिए मैं आपको अब कमीशन समझा देता हूँ कि कितना आपको कमीशन मिलने वाला है अकाउंट ओपनिंग पे। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जितना भी अकाउंट ओपन करेंगे उस पर 400 का कमीशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी है, यानी कि पर अकाउंट पे आप एक्स्ट्रा भी अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये जो 400 है ये अकाउंट का, इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हैं, यानी कि सिंपल वे में मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ पे जो आप अकाउंट ओपन करेंगे वो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करेंगे और उसमें कोई भी डेबिट कार्ड अप्लाई नहीं करेंगे, यानी विदाउट डेबिट कार्ड के साथ अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो 400 का कमीशन आपको देखने को मिलता है। वही अगर आप यहाँ पे डेबिट कार्ड के साथ, अब कौन सा इसका रेगुलर डेबिट कार्ड आता है उसके साथ अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे 50 रुपये का आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि 450 रुपये आपको कमीशन मिलेगा। वही अगर आप पीवीआर डेबिट कार्ड के साथ अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे 75 रुपया मिल रहा है, यानी कि 475 रुपये का कमीशन आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप सुपर सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक का तो यहाँ पे आपको 150 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि 550 रुपये का आपको कमीशन देखने को मिलता है। इसमें आपको फंडिंग जो होता है ये 10,000 रुपये आपको फंडिंग करना पड़ता है सुपर सेविंग अकाउंट में। दूसरी चीज़ कि सारे अकाउंट में वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अगर आप विदाउट डेबिट कार्ड वाला भी अकाउंट ओपन करेंगे तो फिर उसमें भी आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप इसमें एनपीसीआई लिंक, डीबीटी वगैरह लिंक कर सकते हैं और आधार सीडिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात आती है कि अकाउंट जो ओपन होगा उसमें पासबुक कैसे मिलेगा कस्टमर को। अब अगर कस्टमर को पासबुक या चेकबुक चाहिए होगा तो वो मोबाइल बैंकिंग से पासबुक और चेकबुक ऑर्डर कर सकता है और वहाँ से उसको कोरियर के माध्यम से फिर उनको पासबुक या चेकबुक मिल जाएगा। डेबिट कार्ड भी अगर वो पहले नहीं लिया है बाद में लेना चाहता है तो वो भी वो डेबिट कार्ड अप्लाई कर सकता है एंड वो भी उसको कोरियर के माध्यम से डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा। तो ये सारा चीज़ वो बाद में भी ले सकता है। तो अगर वो चाहे, अगर कस्टमर की हमको ब्रांच से पासबुक चाहिए तो ब्रांच जाके भी वो पासबुक ले सकता है। सो चलिए अब जानते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक का आईडी आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या बेनिफिट है और क्या यहाँ पे आपको कुछ कमियां देखने को मिलता है कोटक महिंद्रा बैंक के सीएसपी आईडी में। तो सबसे पहली बात की सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि कोटक महिंद्रा बैंक का अगर आप सीएसपी आईडी लेते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कमीशन आपको देखने को मिलता है, जो कि अदर किसी भी बैंक के सीएसपी में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ा और सबसे प्लस पॉइंट यही है कि सबसे ज़्यादा इसमें आपको कमीशन देखने को मिलता है, जो कि 400 से लेकर 550 रुपये तक का कमीशन अगर आपको एक अकाउंट पे देखने को मिले, अगर आपको मिले तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कमीशन है। और आपको यहाँ पे कमीशन आपको नेक्स्ट डे ही आपको क्रेडिट कर दिया जाता है, तो ये भी एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। तो एक एवरेज अगर देखा जाए तो अगर आप दिन भर में 2 भी अकाउंट अगर आप ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 1,000 रुपये के आसपास यहाँ पे आप अर्निंग कर लेंगे पर डे। तो अगर महीने का अगर देखा जाए तो आराम से आप 25 से 30 हज़ार का अर्निंग कर सकते हैं एक एवरेज, अगर आप पर डे 2 अकाउंट ओपन करते हैं तो अर्निंग का एक अच्छा अवसर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए दूसरी बात यहाँ पे करते हैं कि आपको जो बेनिफिट मिलता है, जो कस्टमर को आप दे पाते हैं वो इंस्टेंट अकाउंट आप ओपन करके दे पाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे डीबीटी इनेबल करके आप यहाँ पे दे पाएंगे अकाउंट ओपनिंग में। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि गवर्नमेंट स्कीम का पैसा अपने अकाउंट में मंगवाना होता है और उसको तुरंत ऐसा अकाउंट चाहिए जिसमें कि डीबीटी तुरंत इनेबल हो जाए। तो यहाँ पे आप इंस्टेंट यहाँ पे डीबीटी उसके अकाउंट में एक्टिव करके देंगे, जिससे कि वो गवर्नमेंट स्कीम का भी पैसा बेनिफिट अपने अकाउंट में ले सकता है। साथ ही इसमें आप अकाउंट जो ओपन करेंगे उसमें आधार सीडिंग भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको एक अकाउंट ओपनिंग करने का एक अच्छा यहाँ पे फीचर आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलता है। तो अब बात करते हैं कि इसमें कुछ कमियां भी है, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक में अदर सीएसपी के मुकाबले इसमें कुछ कमी है। तो वो कमी ये है कि सबसे पहली बात है इसमें 18 साल से नीचे आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी कमी है। दूसरा चीज़ कि कोटक महिंद्रा बैंक का सीएसपी हर एक पिन कोड पे अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप ये एक लिमिट, तो यहाँ पे आपको एक कमियां है कि हर एक जगह पे आप यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक का सीएसपी नहीं ले सकते। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना पिन कोड चेक करवाना होगा। अगर आपका ये पिन कोड सर्विसेबल रहेगा तभी आप वहाँ पे सीएसपी ले पाएंगे। तो ये चीज़ है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसको सीएसपी लेना चाहिए और क्यों आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक का सीएसपी आप कहाँ से लेंगे, कैसे परचेज करेंगे, क्या चार्ज है इसका और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगता है। तो सबसे पहली बात कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि कोटक महिंद्रा बैंक का सीएसपी दे रही है अलग अलग चार्ज पे, अलग अलग तरीके से, लेकिन उनमें से ही एक कंपनी है बिजनेक्स्ट की कंपनी, जो कि 2011 से मार्केट में काम कर रही है और काफ़ी अच्छी और ट्रस्टेबल कंपनी है, जिसका कि मैं भी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर रह चुका हूँ और अभी करंट में भी हूँ। तो आप इस कंपनी से भी ले सकते हैं और बिजनेस का यहाँ पे मैं कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो जिस भी कंपनी से आप इंडिपेंडेंट हैं ले सकते हैं जहाँ आपको अच्छा लगे। अब यहाँ पे बिजनेस का जो आईडी का चार्ज है कोटक महिंद्रा बैंक सीएसपी का, वो है 1180 रुपया। तो अगर आप बिजनेस से लेना चाहते हैं और आप हमसे जुड़ के लेना चाहते हैं तो 1180 रुपये का चार्ज यहाँ पे आपको कोटक महिंद्रा बैंक का सीएसपी का लगेगा और वो चार्ज आपको हमको पे नहीं करनी है। 1180 रुपये का सब्सक्रिप्शन होता है जो कि आपको खुद से बाय करनी होती है। अगर आप हमसे आईडी लेंगे तो यहाँ पे हम आपको क्या प्रोसेस करके देंगे, यहाँ पे हम आपको एक रिटेलर आईडी बिजनेस का क्रिएट करके देंगे जिसका कि कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री में मैं आपको करके दूंगा। रिटेलर आईडी क्रिएट होने के बाद आप उनका केवाईसी करेंगे, केवाईसी करने के बाद अपना वॉलेट में आप पैसा ऐड करके अपना सर्विस बाय करेंगे 1180 रुपये का। देन आपको यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में जो भी डॉक्यूमेंट लगता है वो आप सबमिट करेंगे। देन आपका आईडी यहाँ पे एक्टिव करके 2 से 4 दिन में दिया जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आप हमारे थ्रू आईडी प्रोसेस करवाते हैं तो इसमें होता क्या है, प्लस पॉइंट ये कि हमारा भी सपोर्ट आपको यहाँ पे एडिशनल मिलता है। बहुत सारे लोगों का हमें मैसेज आता है, कॉल आता है कि सर हमने तो दूसरी कंपनी से आईडी ले रखी है और यहाँ पे मुझे अभी अकाउंट ओपनिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे अकाउंट ओपन करना है, कैसे ऑनबोर्ड करना है आईडी आने के बाद। ये सारी चीज़ें बहुत सारी उनको उनके सवाल रहते हैं जो कि उसको सपोर्ट दूसरी कंपनी से कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप हमसे मेरे थ्रू करते हैं तो यही मैं आपको बताना चाहूँगी, प्लस पॉइंट ये रहेगा कि एडिशनली मेरा सपोर्ट रहेगा। साथ में बिजनेस की जो सपोर्ट टीम है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतरीन आपको तरीके से यहाँ पे गाइड भी करती है। तो यही रहा। अगर आपको इसमें आईडी लेनी है तो डॉक्यूमेंट मैं आपको यहाँ पे अब बता देता हूँ कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है। इसमें आपको 12th की मार्कशीट, आधार और पेन, इसके साथ साथ सिविल स्कोर का एक आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं या पीडीएफ जो भी है वो आप भेज सकते हैं। और डिवाइस का पीछे बैक साइड का फोटो आपको भेजना होता है जिसमें कि सीरियल नंबर लिखा रहता है। उसके साथ साथ 2 लोगों का नाम और नंबर आपको भेजना होता है एज ए रेफरेंस के लिए। तो इतना ही डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक का सीएसपी आईडी चाहिए तो आई होप आपके सारे सवालों का जवाब और कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कोटक महिंद्रा बैंक के सीएसपी आईडी से रिलेटेड। बाकी कोई भी सवाल या कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे थ्रू सीएसपी आईडी लेना चाहते हैं तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिलेगा, वहां से आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आईडी का प्रोसेस करवा सकते हैं।